ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था और समझेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करेंगे कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था और आज का मार्केट कैसा था। हमने डिस्कस किया था कि 17,200 से लेकर 17,400 के बीच में ही मार्केट रहना चाहिए और लगभग साइडवेज ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। और सारा दिन अगर देखेंगे तो मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर में फंसा हुआ था और वो रेंज थी 17,351 से लेकर 17,192, यानी हमारी रेंज जो हमने कल डिस्कशन करी थी परफेक्टली उसी रेंज के अंदर में। और मॉर्निंग में भी जैसे मैंने कहा कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है और मार्केट कंटिन्यूसली फ्लैट रहेगा, तो आपको सी और पी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली अगर किसी ने आज ऑप्शंस में बाय या सेल किया होगा तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस बार बार कटते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्लियरली मेरा ये व्यू है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से आती है, कैपिटल है आपके पास में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है या फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं आता है तो वो डिफ़िकल्टी ज़रूर है। हालांकि ऐसे मार्केट में मेरा व्यू यही रहता है कि मार्केट को अवॉइड करें, क्योंकि कुछ दिन मार्केट को ट्रेड नहीं करने में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो आज की अगर मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि ओपनिंग हुआ था 17,323, हाई बना 17,351, लो बना 17,192 और क्लोजिंग 17,221 पे। तो डे लो के आसपास हम क्लोज हुए हैं, ये थोड़ा सा ख़राब संकेत है। हालांकि कल एक्सपायरी का दिन और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक्सपायरी अपसाइड होते हुए नज़र आ सकती है। अगर हम ओवरऑल यहाँ सिचुएशन देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सारे इंडाइसेस के अंदर में लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। विक्स 2% बढ़ते हुए नजर आया, यानी थोड़ा सा फियर जो है वो मार्केट में ज़रूर है और वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। मिड कैप में अगर देखेंगे तो मिड कैप के अंदर में क्लियरली यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक फ्लैट ट्रेंड है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाए यानी सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो सेक्टरली आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी में एक साइडवेज ट्रेंड देखने के लिए मिला। और मैंने कल डिस्कशन भी किया था शुरुआत में ही ऑप्शन चेन में कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर दिखाई दे रहा है निफ्टी से और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैंने क्लियरली आपसे डिस्कस किया था। और वहीं पे अगर हम बाकी सारे इंडाइसेस की बात करें तो लगभग मेटल्स में 1% की गिरावट, अच्छी गिरावट है। मीडिया में, आईटी में, पीएसयू बैंक्स में और फाइनेंशियल सर्विसेज में सब जगह अच्छी गिरावट देखने मिल रही है। सिर्फ एकमात्र ऑटो स्टॉक है, ऑटो सेक्टर है जो दिखाई दे रहा है ग्रीन निशान में। वहीं प्राइवेट बैंक्स में भी एक फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में था, कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं देखने के लिए मिली। सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में अच्छी बाइंग थी और बेसिकली आज अगर देखा जाए तो कैश स्टॉक्स जो थे उनमें अच्छी तेज़ी थी अदर देन इन कंपैरिजन टू F&O के स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि जो F&O में ट्रेड करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिन ज़रूर ख़राब होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर कभी भी आपका दिन ख़राब नहीं है अगर आपको ट्रेंड पता है तो। आज का ट्रेंड साइडवेज था जो हमने कल परफेक्टली डिस्कस किया। मॉर्निंग में भी आपको मैंने बताया, सुबह 9 बजे भी बताया, 10:30 बजे भी बताया और सारा दिन यही चल रहा था। और क्लियरली जब भी मार्केट में साइडवेज रहता है तो मेरे अपडेट्स भी कम आते हैं और मैंने क्लियरली काफ़ी लोगों को सिखाने की कोशिश भी करी है कि आपको बहुत सारे दिन ऐसा होता है कि ट्रेड नहीं करना होता है। तो आज वही दिन था, आज आपका ट्रेड नहीं करने वाला दिन था। खैर कल देखेंगे कि कल कैसा माहौल रहेगा, समझते हैं, आगे चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। सो चार्ट्स के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे अगर डेली चार्ट्स में हम देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है और ये है बड़े चार्ट्स के अंदर में फॉलोइंग चैनल। और वहीं पे अगर अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे यानी रिसेंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक राइजिंग चैनल दिखाई दे रहा है। तो इसका राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन जो है वो 17,180 के नीचे होता हुआ दिखाई देगा और इसके नीचे अच्छा सेल बनता है जो 16,720 तक ले जा सकता है, यानी 16,800-900 तक फिर से ले जा सकता है। यानी 17,180 के नीचे क्लियर कट सेल दिखाई दे रहा है। बीच में सपोर्ट 17,000, उसके नीचे 16,800, इस तरीके से सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। अगर कल एक्सपायरी है और अगर अब यहाँ देखें अगर शार्प बाउंस होता है तो क्या हो सकता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रीन लाइन दिखा रही है 20 SMA और यहाँ पे नीचे में ये जो ब्लू लाइन है ये आपको 100 SMA देखने के लिए मिल रहा है, यानी एक छोटे टाइम फ्रेम का बड़े टाइम फ्रेम के साथ क्रॉसओवर यानी नेगेटिव क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर होता है तो एक फॉल देखने के लिए ज़रूर मिलता है और ये माना जाता है इन जनरल कि यहाँ पे फॉल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ये क्रॉसओवर होने के बाद में डेफिनेटली 2 दिन फॉल हुआ, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस किया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये क्रॉसओवर होता है तो एक डिप मिलेगी, फिर से मार्केट बाउंस आएगा, यानी अभी भी मार्केट रेंज में ही दिखाई दे रहा है।
तो इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, तो देखिए एक चीज़ क्लियर है कि 16,180 अगर कल खुल इसके नीचे जाता है, सॉरी 17,180 के नीचे जाता है तो हमें सेल करके ही चलना है, हमारा भी बेयरिश रहेगा और अच्छी खासी फॉल देखने मिलेगी। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से गैप अप खुलता है, क्योंकि अगर हम अभी डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे, अगर हम यूरोपियन मार्केट को देखेंगे जो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये दिखाई देगा कि यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है और यूएस मार्केट के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है। और अब हो सकता है कि जब लाइव मार्केट हो तब कुछ और हो, लेकिन फिलहाल के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपको अच्छे संकेत ज़रूर मिल रहे हैं। अगर ओवरनाइट ठीक ठाक रहता है मार्केट तो पॉसिबिलिटी है कि कल आपको गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे और कल एक अच्छी तेज़ी हो सकती है। और ये शॉर्ट कवरिंग के कारण ही होते हुए नजर आएगा, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत एग्रेसिवली बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट्स बहुत एग्रेसिवली बने हुए हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी तो फिर एकदम कंप्लीटली एकदम ब्लाइंड शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इस चीज़ पे हमको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि एग्रेसिवली शॉर्ट्स बने हुए हैं। इसलिए कल के लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि बुलिश, बेयरिश और साइडवेज ट्रेंड को, तो मैं कल एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट कल साइडवेज रहने वाला है। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई बड़ा एक्शन होगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। FOMC की मीटिंग भी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल बड़ा ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम बेयरिश लेवल्स की बात करते हैं कि मार्केट अगर गिरता है तो कहाँ गिर सकता है। 17,000 इमीडिएटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मैं 17,000 के नीचे तो अभी इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर जाता है तो 16,900 इमीडिएट सबसे एग्रेसिव सपोर्ट यही रहेगा। इसके नीचे जाने का मतलब है और नीचे की गिरावट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 17,000 के नीचे किसी भी कीमत पे जाता हुआ नजर आएगा। और अप साइड में 17,250 ये मेरे लिए बेरिश रेंज रहेगी, 17,000 से लेकर 17,250। अब मैं बात कर लेता हूँ बुलिश रेंज की। अगर कल गैप अप खुलता है तो क्या हो सकता है, कल गैप अप अगर खुलता है तो मुझे लगता है कल गैप अप 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर ही खुलेगा अगर गैप अप खुलेगा तो, यानी 17,270 17,300 के आसपास। तो मेरे लिए बुलिश लेवल जो है वो 17,250 से लेकर ऊपर में लगभग 17,500 तक के रह सकते हैं, यानी ये बड़ी रेंज जो है मुझे दिखाई दे रही है 17,250 से 17,500। हो सकता है इसके ऊपर भी निकले, बट इससे ऊपर फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। साइडवेज रेंज की बात करूं तो वही हमारी घिसी पिटी रेंज जो कल भी थी, आज भी है, 17,200 से लेकर 17,400। ये हमारे लिए साइडवेज रेंज का काम करेगी। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है कि आपको एक राइजिंग चैनल जैसा फॉर्मेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे लास्ट डे भी कहा था कि बैंक निफ्टी के डेटा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। आज भी अगर देखें तो इसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया नहीं है, तो अभी भी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। डेफिनेटली साइडवेज है, जो रेंज हमने डिस्कस करी थी उसी रेंज में है। अभी अगर मैं फिलहाल के लिए बात करूं कि किस तरीके का कल ट्रेंड देखने मिलेगा, तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है अगर मार्केट उस तरीके से अलाउ करता है तो। क्योंकि PSU बैंक्स में हमने लास्ट 2 दिन से गिरावट देखी है, तो पॉसिबिलिटी है कि उनमें एक पुल बैक आ सकता है। आज अगर प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे तो मार्केट में गिरावट डेफिनेटली थी, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स के अंदर में एक सपोर्ट के लेवल से ज़रूर थे। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स एक डार्क हॉर्स की तरह प्ले करेंगे, और साथ में PSU बैंक्स ने अगर सपोर्ट किया तो तेज़ी जो है वो डेफिनेटली बन सकती है। सबसे पहले बेयरिश रेंज डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया तो क्या लेवल्स आएंगे। मुझे लगता है कि 36,200 से लेकर ऊपर में 36,800 ये हमारे बेयरिश रेंज है। और वहीं पे अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं तो बुलिश रेंज मुझे लगता है कि 37,500 तक जा सकती है, नीचे में 36,700 तक की ये लेवल्स रह सकते हैं। और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कल अगर बुलिश लेवल्स होंगे तो 37,000 के आसपास या एटलीस्ट 100-150 पॉइंट गैप अप ही खुलेगा। तो 36,700 से लेकर 37,500 ये हमारी बुलिश रेंज है। साइडवेज रेंज अभी भी हमारी वही छोटी सी बनी हुई है, 37,000 से लेकर नीचे में 36,700 तक, ये हमारी एकदम कम्प्लीटली साइडवेज रेंज है। तो आपको लगभग 37,100 से लेकर 36,700 तक ये हमारी साइडवेज रेंज रही। मेरा बायस जो है बुलिश थोड़ा सा बैंक निफ्टी में है, और निफ्टी में थोड़ा सा बेयरिश है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी और बाकी सारे अगर सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से 4 दिन से आप कंटिन्यूसली गिरावट देख रहे हैं, तो एक कल पुल बैक डेफिनेटली बनता है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो हम आ चुके हैं वर्ल्ड इंडाइसेस में, और वर्ल्ड इंडाइसेस की अगर आप हालत देखेंगे तो फिलहाल ये हमें डाउ जोन्स 14 तारीख का दिखा रहा है, यानी कल का है ये। तो अभी मार्केट क्लोज्ड है, और वहीं पे ब्राज़ील में भी मार्केट क्लोज्ड है,
और कनाडा में मार्केट क्लोज है, लेकिन लास्ट डे अच्छी गिरावट थी तो आज थोड़ा सा लाजमी था ऐसा होना। लेकिन अगर आप करंटली यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स लगभग साइडवेज टू पॉजिटिव ही आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत गिरावट आपको यूके में दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत गिरावट स्पेन में दिखाई दे रही है, बट वहीं पे बाकी अगर देखेंगे आप तो आपको लगभग साइडवेज ट्रेंड ही देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम एशियन मार्केट्स की तरफ जाएं तो एशियन मार्केट्स लगभग आज सारे लाल निशान में अगर क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। निकेई बोलें आप, चाहे न्यूजीलैंड देखें, शंघाई देखें, तो लगभग सारे लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेटली आज हमारे एशियन मार्केट्स में ज़रूर प्रॉब्लम थी। कराची वहीं पे 2.5% बढ़ते हुए नज़र आया है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जिस तरीके का यहाँ पे पैटर्न है तो थोड़ा सा मार्केट के साथ साथ ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरीके का ट्रेंड जो है वो आपको आगे और भी देखने मिलेगा। तो सिंस यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूएस मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी रह सकती है। हालांकि हो सकता है कि वहाँ पे मीटिंग्स, फेड की मीटिंग के बाद में कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी बहुत ज़्यादा तनाव उस चीज़ को लेके शायद ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी है और लोगों को पता है एफआईएस कंटिन्यूसली अपना पैसा पुल कर रहे हैं, तो ऐसी कोई नई चीज़ उनके लिए तो नहीं है। तो खैर बाकी देखेंगे कि किस तरीके का फॉर्मेशन रहता है, बट ओवरऑल मुझे मार्केट थोड़ा सा कल बहुत बड़े एक्शन के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ऑप्शन चेन से ले लिया जाए कंफर्मेशन की किस तरीके का फॉर्मेशन। आज अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट्स एग्रेसिवली 17,300 पे इमीडिएटली बने हैं, वहीं नीचे में भी कुछ नहीं है और ऊपर में भी कुछ नया ज़्यादा फॉर्मेशन देखने नहीं मिल रहा है। ऊपर में 17,300 400 में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर है, लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉन्ग बने हुए भी नहीं थे। और अगर हम यहाँ देखेंगे क्यूमुलेटिव पोजीशंस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 17,000 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, 17,200 इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर में आप देखेंगे तो एग्रेसिवली बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर में आपको शॉर्ट फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मुझे जिस तरीके का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है 17,300 पे सिंस अभी भी लॉन्ग्स बने हुए हैं तो एक हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि 17,300 400 500 में देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी लॉन्ग्स खड़े हैं वीकली सीरीज़ में, तो थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई दे रही है और उम्मीद आप कर सकते हैं कि कल एक अच्छा पुल बैक आपको देखने के लिए मिले। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, हालांकि जो लेवल्स हैं और लेवल वाइज ट्रेड करेंगे, मार्केट जिस तरफ ओपन करेगा, यूएस मार्केट के ऊपर में भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट रहेगा। तो बाकी सारी चीज़ें हम अगर कुछ भी इसमें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें चेंजेस होते हैं तो टेलीग्राम चैनल में आपको मैं अपडेट करूँगा ही, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वही बैंक निफ्टी की तरफ जाएं तो बैंक निफ्टी में आपको 37,000 पे अच्छे शॉर्ट फॉर्मेशन, ऊपर के लेवल्स पे अच्छे शॉर्ट फॉर्मेशन, नीचे में कुछ लॉन्ग एडिशन भी देखने मिल रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ खास देखने नहीं मिल रही है। तो एक अच्छा फॉर्मेशन है, क्यूमुलेटिवली भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि 37,000 ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अभी भी लॉन्ग्स खड़े हैं और फाइट अभी भी जारी है, यानी पॉसिबिलिटी है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आपको फ्यूल हो सकती है। अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी तो सिमिलरली आपको बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके की तेज़ी देखने मिलेगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी में होती है तो निफ्टी में तो होना ही है, अदरवाइज़ बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि साइडवेज अगर रहता है तो फिर ओवरऑल निफ्टी में भी आपको सिर्फ प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तेज़ी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी बात यहीं पे वाइंड अप करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।